भागलपुर स्थित टीएमयू की महिला प्रोफेसर निर्मला कुमारी से 47.6 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रोफेसर ने साइबर थाने में ठग के खिलाफ 21 जून को केस दर्ज कराया। साइबर ठग ने महिला प्रोफेसर से ये ठगी 10 दिनों में की। वही टीएमयू की प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने बताया कि उनके पास एक कुरियर कंपनी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपका कुछ सामान अटका हुआ है, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इसके लिए अगर आप बात करना चाहते हो, डिटेल जानना चाहते हो तो आप एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसने अपने को एक क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और बताया कि आपका जो आधार नंबर है उसे कोई और यूज़ कर रहा है। उसे मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ठग ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में अपना चेहरा दिखाया। उसने कहा, आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। आपके आधार का कहां कहां इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। महिला प्रोफेसर ने कहा कि उसने परिवार की सारी जानकारी लेने के बाद कहा कि आप फ़ोन मत रखिए क्योंकि वह सर्विलांस पर है। फिर उसने बैंक खाता एवं ज़मीन के बारे में जानकारी ली। 10 जून को 2 आरटीजीएस फॉर्म खरीदकर उसने 2,05,000 एवं 3,05,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाया। अगले दिन 11 जून को उसने दूसरे नंबर से कॉल कर उसे एसआईपी भुनाने के लिए बोला। उसके कहे अनुसार प्रोफेसर ने सुमित मार्बल एंड टेक्सटाइल कंपनी के खाते में 42.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया। ठग ने कहा कि आरबीआई के सत्यापन के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगले दिन 11 बजे जब उसने कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद आया। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दी। फिलहाल साइबर पुलिस प्रोफेसर के आवेदन पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के नौगछिया आदर्श थाना क्षेत्र के नूनिया पट्टी के रहने वाले भगवाना महतो की 10 महीने की पुत्री हंसिका कुमारी पिछले 2 दिनों से नौगछिया के एक निजी क्लिनिक में भर्ती थी, जहां उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद परिजनों ने भागलपुर के तिलका मांझी चौक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार वालों ने बच्ची को नौगछिया लाकर मिट्टी में दफन कर दिया था, लेकिन झाड़ फूंक करने वाली महिला सोनी देवी ने दावा किया कि तुम्हारी बच्ची जिंदा है, उसे अस्पताल ले चलो, मृत हो चुकी बच्ची को जिंदा कर दूंगी। जिसके बाद परिवार वाले उसके झांसे में आ गए और मिट्टी में दफन बच्ची को जमीन से निकालकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए और वहां डॉक्टरों से कहा कि बच्ची जिंदा है, इसे ऑक्सीजन दीजिए। इस दौरान झाड़ फूंक करने वाली महिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही बच्ची का फूल और पानी से झाड़ फूंक करने लगी और जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है तो मृत बच्ची के परिजन और ग्रामीण अस्पताल में हंगामा करने लगे। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नौगछिया थाने को फ़ोन किया गया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत किया गया और झाड़ फूंक करने वाली महिला सोनी देवी को कस्टडी में लेकर पुलिस थाने लेकर गई। ओझा गुनी देखा करके बच्चे को ले जा भागलपुर जेते जेते तिलका मांझी जना उतरेंगे बच्चा सांस सब रुक गया। इसीलिए हम डॉक्टर कर गए, डॉक्टर को बताया कि बच्चा नहीं है। उसके बाद हम चले आए थे यहाँ घर पे लाए, घर पे रोना धोना हो गया। वो कहा के जाओ दफना दिए। कब के दफना है? कल शाम के 4 बजे एकदम समझे। कल शाम के यानी 21 तारीख के शाम को 4 बजे? 4 बजे ओके, 4 बजे ठीक। उसके बाद फिर ओझा गुनी बोलता है कि इसको हम जिंदा कर देंगे। वो भागलपुर एक निजी क्लिनिक में ले जाएगा जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया। ये कल की ही घटना है। उसके बाद वहां से जब मृत घोषित किया गया तो फिर उनको नौगछिया लाया गया, कहीं पे वो बच्ची को दफना दिया गया। लेकिन इसी क्रम में गांव घर में तो झाड़ फूंक वाला होते हैं, तो उनको बताया कि हमको भगवती माँ आती है ना, इस बच्ची को निकालो, हम जिंदा करेंगे। तो आज सुबह लगभग 12-1 बजे है ना उस बच्ची को दफनाया हुआ बच्ची को बाहर निकाल के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। तो जब यहाँ आया तो उसके साथ वो झाड़ फूंक वाली भी थी। वो बोले कि इसको ऑक्सीजन लगाइए, तो हम लोग मॉनिटर लगाए तो कल ही डेथ कर गए थे, तो मृतक थी। तो हम लोग बोले कि नहीं है बच्चे। तो इसी बीच में नूनिया पट्टी के कुछ आदमी, उनके परिवारजन सब आए, कुछ हंगामा करने लगे, जिसके वजह से यहाँ के प्रबंधन प्रभावित हुई। इसको देखते हुए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया।
पुलिस आई तब जाके मामला को शांत करके रफा दफा किया। बीते 15 जून को जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर मोहल्ले में काजल देवी नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसको लेकर माले के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया था। माले कार्यकर्ताओं का कहना था कि काजल देवी की हत्या हुई है, हत्यारे को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे। इसके बाद कांग्रेस भवन में नगर निगम वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ शांति समिति के लोग भी उपस्थित हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि किसी भी मामले में निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसके बाद संजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग मिलकर धरना प्रदर्शन कर समाज में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। काजल देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, जिसमें फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। वही शांति समिति के सदस्य कमल जायसवाल ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि काजल देवी की हत्या हुई है तो वह गोपनीय तरीके से पुलिस को इसकी सूचना दे, पुलिस उस पर विधिवत सम्मत कार्रवाई करेगी। इस तरह का धरना प्रदर्शन करने से शांति भंग हो जाती है। बैठक में वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद गुड्डू दुबे, समाजसेवी अशोक गुप्ता, विनयकांत सिन्हा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। विगत 2-3 दिन पहले एक मेरे वार्ड के रामदेव चौधरी की लड़की काजल फांसी लगा के मर गई। इस संदर्भ में कुछ गलत लोगों के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम किया और दोषी व्यक्ति को बचाने का काम कर रहा था। निर्दोष व्यक्ति फंस जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मेरा कहना था कि जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक हम लोग किसी के ऊपर आरोप लगाना गुनाहगार है। और इस बीच में कुछ लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और जाके जिलाधिकारी महोदय से मुआवजा का मांग किया कि उसको मार दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसको फांसी पर लटका दिया, जो निराधार है। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके आज समाज के लोगों को आगे करने का काम किया है। जो दुकानदारी करते हैं लोग गलत तरह से, उसका दुकानदारी बंद हो और जो निर्दोष व्यक्ति है उसको कोई सजा नहीं मिले, निर्दोष व्यक्ति बचे, इसके लिए हम लोग आज सर 15 तारीख को 15 जून को दीपनगर जोगसर मोहल्ले में एक मृत्यु हो गई थी। काजल कुमारी नाम था और मैं उस तारीख को बेंगलोर में था और घटनाएं शांति भंग होने की संभावना दिख रही थी, जिसमें वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 21 के संजय सिन्हा ने आज कांग्रेस भवन में एक बैठक किया था। उस बैठक में हम लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। हम लोग शांति समिति से बिलोंग करते हैं। राहुल जी थाना के भी पदाधिकारी आए, अशोक गुप्ता जी आए, विनय सिन्हा जी आए और बगल के पार्षद भी आए। हम लोग का मेन मकसद था कि समाज के अंदर में शांति बहाल हो और दूसरी बात है कि जो आदमी निर्दोष है वो फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं। मकसद ये था और समाज के तमाम लोगों को समरसता की बात बताई गई, शांति का पाठ पढ़ाया गया और उनको संबोधन में ये कहा गया कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित करें जो व्यक्ति यदि इस घटना में इन्वॉल्व है, उसकी संलिप्तता है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर भी बयान दिया, कहा कि गड़बड़ी हुई है, जो पता चल गया है, जांच हो रही है, कुछ लोग पकड़ा भी गए हैं, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। चाहे कितने बड़े कद्दावर पर्सन क्यों नहीं हो, वो बचने वाले नहीं हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती लोग तंज कसेंगे। साथ ही मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विकास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास अधूरा है, सरकार हर तरीके से काम कर रही है। चर्चा का विषय स्वाभाविक है, कहीं गड़बड़ी कुछ हुई है और गड़बड़ी पता भी लग गया है और उस पर पूरी तरह से जांच हो रही है और जांच की कुछ फलाफल भी आया है, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, कोई बचने वाले नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति रहे, चाहे कितने बड़े कद्दावर
पर्सन क्यों नहीं हो, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन और महेशी स्टेशन के बीच चतुर्थ वर्गीय रेलवे कर्मचारी मोहम्मद असलम की रेलवे ट्रैक पर काम करने के दौरान मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम देर रात सुल्तानगंज और महेशी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी बीच कोई सवारी ट्रेन वहां पर आकर रुकी और ट्रेन की जांच करने के दौरान बोगी का कोई लोहे का सामान मोहम्मद असलम के सर पर आकर गिर पड़ा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वहां पर काम कर रहे सहकर्मी ने मोहम्मद असलम को घायल अवस्था में भागलपुर के निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने मोहम्मद असलम को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बहनोई मोहम्मद मेराज ने बताया कि पिछले कई वर्षों से असलम रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पद पर नियुक्त था और कल देर रात उनका नाइट ड्यूटी लगाया गया था। मेराज ने यह भी कहा कि अब परिवार के किसी भी सदस्य को यदि अनुकंपा पर नौकरी मिलती है तो रेलवे ट्रैक पर काम नहीं करेगा, उसे रेलवे के वर्कशॉप के अंदर काम मिले, क्योंकि जब रेलवे कर्मचारियों के साथ इतनी बड़ा हादसा होता है तो विभाग किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती है।